हेलो एवरीवन। आपका हमारी वीडियो में फिर से स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने मल्टीप्लाई फैक्टर निकालना सीखा था और आज इस वीडियो में हम उस पर बेस सवाल करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने सीखा था कि मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होता है और वो मल्टीप्लाई फैक्टर कब निकलता है। अगर किन्हीं दो संख्याओं का रेशियो दे रखा हो तो जब भी हम उसका मल्टीप्लाई फैक्टर निकाल सकते हैं, जब भी उन संख्याओं को बता सकते हैं कि ये किन संख्याओं का रेशियो है, जब उन दोनों संख्याओं के बारे में कुछ जानकारी दे रखी हो। वरना हम ये नहीं बता सकते कि ये किन संख्याओं का रेशियो है। ये जो रेशियो होगा, वरना वो अनंत संख्याओं का रेशियो होगा। आप जिस संख्या से गुणा कर दोगे वो रेशियो उसी संख्या का रेशियो बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बता दिया है। तो फिर देखिएगा, जैसे कि एक सेकंड देख लेते हैं फिर से। जैसे कि हमें रेशियो दे रखा है दो संख्याओं का, कितना, 2:3। ठीक है, और उन संख्याओं का योग क्या दे रखा है, योग। उन संख्याओं का योग दे रखा है 25। कितना, 25। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको, जो रियल नंबर्स के साथ कर रहा होगा वही आपको रेशियो के साथ करना है। रियल नंबर्स के साथ क्या कर रहा है, वो योग, तो आपको भी रेशियो के साथ योग ही करना पड़ेगा। बट हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लाई फैक्टर, जिससे हम रेशियो में गुणा करें। मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होता है, जिससे हम रेशियो में गुणा करें तो हमें वो रियल संख्या मिल जाए जिनका ये रेशियो है। ठीक है, तो हमें मल्टीप्लाई फैक्टर निकालना है। हमें नहीं पता क्या है मल्टीप्लाई फैक्टर, मैंने मान लिया कि वो मल्टीप्लाई फैक्टर क्या है, एक्स, जिससे मैं रेशियो में गुणा कर दूंगा तो मेरी संख्या मिल जाएंगी। ठीक है, तो मैंने माना एक्स, तो मैंने एक्स से गुणा कर दिया, रेशियो में कर दिया। ठीक है, अब ये रियल संख्या हमारी बन गई। तो उसने बोला है कि इन संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 25। तो रियल संख्या है, इनका योग निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 एक्स, है ना। ये भी योग ये भी योग, क्या है, ये इक्वल है ना। अब देखिएगा, 5 से जाएगा 25 कितनी बार, 5 बार, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। हमने मल्टीप्लाई फैक्टर क्या माना था, 5। तो जो क्या माना था, x, मल्टीप्लाई फैक्टर मैंने माना था x, जो कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, यानी कि हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ गया, 5। ठीक है, तो आपको ये समझ आया होगा, देखिएगा। बट हमें ये ऐसे x मानने की जरूरत है नहीं। ठीक है, बिना x माने हमारा काम चलेगा, तो हम इसे x मानेंगे नहीं। ठीक है, अब देखिएगा, x ना माने, मैं थोड़ी देर के लिए x को उठा देता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा, क्या दे रखा था, योग 25, कितना दे रखा था, 25। ठीक है, अब देखिएगा, हमें मल्टीप्लाई फैक्टर x ना मान के सीधा जो संख्याओं का योग दे रखा है वही रेशियो का योग करना है। रेशियो का कितना हो जाएगा, 5। 5 की ये योग बराबर योग, 5 के इक्वल 25, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 5, है ना। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि जो एक की वैल्यू आती है वो हमारा क्या होता है, मल्टीप्लाई फैक्टर। तो हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर कितने आएंगे, 5। हम उन संख्याओं को निकाल सकते हैं गुणा करने के बाद। इसमें गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, इसमें गुणा करेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा, 5 से 15, यानी कि 10 और 15 का रेशियो है 2:3। ठीक है, हमने वो संख्याएं निकाल ली। तो फिर यहाँ तक की बात सही। ठीक है, अब करते हैं इस पर सवाल। देखिए, पहला ही सवाल है, दे रखा है उसने दो संख्याएं हैं 5:7। ठीक है, दो संख्याएं, उनका अनुपात दे रखा है उसने 5:7। कितना, 5:7 के अनुपात में यदि पहली संख्या, ठीक है, यदि पहली संख्या यानी कि उसने फर्स्ट नंबर दे रखा है कितना, 20। कितना दे रखा है, 20। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई फैक्टर x मान के भी कर सकते हो, बट मैंने आपको क्या बताया, x मान के नहीं करना है। बात एक ही है, क्योंकि वो x कट जाता है, इसलिए हमें x नहीं मानना है। तो हम डाट करें, पहली संख्या दे रखी है तो रेशियो में पहली संख्या का कितना दे रखा है, 5। ठीक है, ये भी पहली संख्या का रेशियो 5, ये इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आएगी, 4, 5 से 20 को काटो तो 4 आ जाएगी, यानी कि हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ गया, 4। एक की जो वैल्यू होती है हमारा क्या होता है, मल्टीप्लाई फैक्टर। तो बोला है दूसरी संख्या, अब मल्टीप्लाई फैक्टर आ गया तो मैं दोनों संख्या में क्या कर सकता हूँ, पहली वाली संख्या ये थी, दूसरी वाली संख्या का रेशियो ये था। ठीक है, अब देखिएगा, पहली वाली संख्या एक
एक की वैल्यू 4 आ रही तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी पूछे में दूसरी वाली, दूसरी यानी कि 7, 7 की वैल्यू हो जाएगी 7 इंटू 4 यानी कि 28, कितनी हो जाएगी 28। ठीक है, तो आपको इसमें कोई डाउट? ठीक, अब देखिएगा अगला देखते हैं फिर। अगला सवाल बोल रहा है ए और बी का अनुपात। ठीक है, क्या दे रखा है, ए और बी का अनुपात 3:4 है। ठीक है, दो संख्याएं हैं, एक ए एक बी। ठीक है, इनका अनुपात दे रखा है 3:4। यदि बी 32 है, ठीक है, बी की वैल्यू दे रखी है कितनी, बी की वैल्यू दे रखी है उसने 32, कितनी 32। तो ए का मान क्या था ना, ठीक है, पूछा उसने ए की वैल्यू क्या होगी। अब देखिएगा बी 32 दे रखी है तो बी रेशियो में कितनी दे रखी है 4, है ना, बी बराबर बी, 4 की वैल्यू 32 तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 8, यानी कि हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ गया 8, जो एक की वैल्यू होती है वही मल्टीप्लाई फैक्टर होता है। ठीक है, बोला है तो ए का मान पूछा मैं ए। ठीक है, तो ए कितना है यहाँ पे 3, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 8 है तो 3 की हो जाएगी 8 × 3, 8 × 24, कितनी हो जाएगी 24। ठीक, आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बोला दो संख्याओं का अनुपात 5:3 दिया गया। ठीक है, दो संख्याएं, पहली संख्या दूसरी संख्या, इनका अनुपात दे रखा है 5:3। ठीक है, और उनका योग, ठीक है, क्या दे रखा है इनका योग, पहली और दूसरी का योग कितना दे रखा है 72, कितना दे रखा है 72। तो मैंने क्या कहा, जो संग रियल नंबर्स के साथ करे वही आपको रेशियो के साथ करना है। यहाँ पर रियल नंबर का क्या कर रहा है योग, तो आपको रेशियो का भी करना पड़ेगा योग। ठीक है, रेशियो का योग करोगे तो कितना आएगा 5×3 = 8। ठीक है, 8, ये भी योग वो भी योग, किसके ये हो गया इक्वल। ठीक है, यहाँ से 8 से 72 को काटोगे तो कितनी बार जाएगा 9 बार, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ गई 9, हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ गया 9। ठीक है, अब मल्टीप्लाई फैक्टर 9 आ गया तो मैं उन संख्या को ज्ञात कर सकता हूँ, तो मैं रेशियो में मल्टीप्लाई फैक्टर से गुणा करूंगा तो मुझे वो संख्या मिल जाएंगी। अब गुणा करोगे रेशियो 9 से, इसमें गुणा करोगे रेशियो में 9 से। ठीक है, तो पहली संख्या हो जाएगी 45, दूसरी आएगी 9×3 = 27, दूसरी कितनी हो जाएगी 27। ठीक है, तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए फिर क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दे रखा है उसने। ठीक है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियां, ठीक है, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दे रखा है 27:23। ठीक है, अब बोला है लड़कों और लड़कियों की संख्या का अंतर, क्या दे रखा है अंतर, डिफरेंस, क्या दे रखा है अंतर, कितना दे रखा है 200, कितना दे रखा है 200। ठीक है, तो हम रेशियो का अंतर निकालोगे यहाँ पे तो कितना आएगा 27 में 23 का अंतर आएगा 4। ठीक है, ये अंतर 200 भी अंतर इसके इक्वल हो गया। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आएगी, 4 से जब इसको काटोगे जाएगा 5 बार 0 यानी 50, कितनी आएगी एक की वैल्यू 50, यानी कि हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर आ गया 50। अब मैं इस मल्टीप्लाई फैक्टर से रेशियो में गुणा कर दूंगा तो मुझे वो संख्याएं मिल जाएंगी, बट मुझे क्या तो लड़कों की संख्या। ठीक है, तो मुझे लड़कों की, तो हमें लड़कियों की निकालने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो हमें निकालनी सिर्फ बॉयज की, तो हमें निकालनी 27 में गुणा कर देंगे फिर, यानी एक की वैल्यू 50 है तो 27 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27×50, यानी कितना हो गया 5×3 = 13, यानी कि 1350। कितने हो जाएगी लड़कों की संख्या, बॉयज कितने हमारे
1350, ठीक है। तो गर्ल्स निकालो तो 23 में गुणा कर दोगे तो आपकी गर्ल्स निकल आएंगी, ठीक है। तो आई थिंक आप इस सवाल को समझे होंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 4। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एक गांव में साक्षर और निरक्षर लोगों का अनुपात, ठीक है। एक गांव में उसमें साक्षर और निरक्षर लोग दे रखे हैं, ठीक है। अब देखिए साक्षर और निरक्षर दो तरीके के लोग हैं, निरक्षर, ठीक है। और इनका अनुपात दे रखा है कितना, 8:9। बोला है यदि गांव में साक्षर लोगों की संख्या, साक्षर लोगों की संख्या कितनी दे रखी है उसने, 256, 256, ठीक है। और यहाँ पे साक्षर लोगों का कितनी रखा है, 8, 8 की वैल्यू कितनी रखी है, 256, यानी एक की वैल्यू कितनी आएगी, 32, कितनी आ जाएगी, 32। 8 से 256 कितनी बार जाएगा, 32 बार, ठीक है। अब देखिएगा 32 बार क्या बोला, निरक्षर लोगों की संख्या, यहाँ पर निरक्षर लोग कितने, 9, यानी कि 9 की वैल्यू पूछिए और 9 की वैल्यू कितनी जाएगी, 32 गुणा 9, यानी कि 288, कितनी हो जाएगी, 288, ठीक। आई थिंक आपको ये सवाल समझ आया होगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि एक मिठाई का डिब्बा ए और बी के बीच, एक मिठाई का डिब्बा है, ठीक है। वो ए और बी दो लोगों के बीच बांट रहा है, किस अनुपात में बांट रहा है, 3:4, ठीक है। यदि ए को मिठाई के 36 टुकड़े, ठीक है, यानी कि ए को, ए कितना है, यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, 3, यानी कि 3 की वैल्यू कितनी है, 36 दे रखी है ना। ए को 36 टुकड़े मिल रहे हैं और रेशियो में कितने मिल रहे हैं, 3, यानी कि 3 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 36, ठीक है। 3 की वैल्यू 36 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 36 किसकी वैल्यू है, 3 की, ठीक है। यहाँ लिखो यहाँ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है, कहीं भी लिखो, ठीक। अब देखिएगा 3 की वैल्यू दे रखी है 36, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से 36 को डिवाइड करोगे तो एक की वैल्यू यानी कितने गुना हो जाएगी, 1 2 12, कितने गुना होगी, 12, यानी कि हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ गया, 12। 3 से 36 को डिवाइड करोगे तो कितना, कितने बच जाएगा, 12 बार, हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर आ गया 12। तो पूछा है तो मिठाई की कुल संख्या ज्ञात करें। अब देखिए रेशियो में कुल निकालें तो 4 3 7, कितना आ रहा है, कुल आ रहा है 7, और यहाँ पे ये कितने गुना है, 12 गुना, यानी तो कुल भी कितने गुना होगा, 12 गुना, 12 सत्ते 84, यानी कि कुल मिठाई कितनी है, 84, ठीक। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। चलिए फिर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, नंबर 7 है, दो संख्याएं जिनका योगफल 84 है, यानी दो संख्याओं का योगफल दे रखा है कितना, 84, ठीक है। और बोला है निम्नलिखित में से किस अनुपात में नहीं हो सकती, उसने ऑप्शन में अनुपात दे रखे हैं, रेशियो दे रखे हैं, तो लिखते हैं फिर। देखिए एक दे रखा है 5:7, एक दे रखा है 13:8, एक दे रखा है 1:3, एक दे रखा है 3:2, ठीक है। अब पूछा है किस अनुपात में नहीं हो सकती, यानी कि 84 योग दे रखा है, अगर ये संख्याएं उन संख्याओं का रेशियो दे रखा होगा जिनका ये योग है, तो उससे तो ये डिवाइड हो जाएंगी, उन रेशियो के योग से संख्या ये डिवाइड हो जाएगी, और जिससे नहीं डिवाइड होगी तो हमारा वही उत्तर होगा, वही पूछा उसने, नहीं हो सकती, ठीक है। अब देखिएगा इनका योग कितना हो रहा है, 7 5 12, है ना, 12 से हमारी संख्या पूरी पूरी बार डिवाइड हो रही है। अब देखिएगा 13 8 21,
21 से भी हमारी पूरी ये संख्या डिवाइड हो रही है। अब देखिए 3 1 4, इससे भी संख्या हमारी पूरी तरह डिवाइड हो रही है। अब देखिए 3 2 5, 5 से 84 डिवाइड नहीं होगी, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ये 3:2। उसने पूछा है नहीं हो सकती, तो ऑप्शन हो गया हमारा कौन सा, 3:2। ठीक है, तो फिर चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है क्या कि x/y बराबर 3:5, यानी कि उसने x और y का रेशियो दे रखा है 3:5। ठीक है, और उनका योग x प्लस y का योग दे रखा है कितना, 64। 3 नंबर्स का योग दे रखा है 64, तो रेशियो का योग कितना होगा, 5 3 8, यानी कि 8 की वैल्यू दे रखी 64, 1 की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 8, यानी कि मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आ गया, 8 बोला है। तो x माइनस वाई का, नहीं उन संख्याओं का डिफरेंस पूछा है, x माइनस वाई का मान ज्ञात करें। यहाँ पे x और माइनस वाई का कितना आ रहा है, 5 3 2, डिफरेंस कितना आ रहा है 2, यानी कि उसने पूछी 2 की वैल्यू। ठीक है, 1 की वैल्यू 8 है तो 2 की वैल्यू जाएगी 2 × 8, यानी कि 8 2 16, कितनी हो जाएगी, 8 2 16। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल समझ आया होगा। तो फिर चलिए अगला देखते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है 640 रुपए की राशि को। ठीक है, उसने अमाउंट दे रखा है कितना, 640, क्या दे रखा है अमाउंट, राशि दे रखी है कितनी, 640, और बोल रहा है राशि को ए और बी में क्रमशः, दो लोग हैं ए और बी, ठीक है, उनमें क्रमशः 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटा गया है। तो ए और बी की राशियों के बीच का अंतर, ठीक है, क्या पूछा है, ए और बी की राशियों के बीच का अंतर पूछा है। ठीक है, अब देखिएगा, तो मैंने आपको ये जो सवाल है दो फ्रैक्शंस के बीच का रेशियो निकालना सिखाया था। ठीक है, तो आपको याद होगा जब दो फ्रैक्शन के बीच का रेशियो निकालते हैं करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा 5, 3 का इसमें करेंगे तो कितना आएगा 3, यानी कि और बी का रेशियो कितना आ गया 5:3। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे दे रखा है अमाउंट टोटल, दोनों भागों का योग दे रखा है 84, यहाँ पे दोनों भागों का योग कितना रहेगा 5 3 8, यानी कि 8 की वैल्यू दे रखी है 640, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी 80। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 80, यानी मल्टीप्लाई या फैक्टर आ गया 80। तो हम दोनों भागों को निकाल सकते हैं रेशियो में मल्टीप्लाई फैक्टर से गुणा करके 80 से। ठीक है, 80 से गुणा करोगे तो पहला भाग आ जाएगा 400 और जाएगा 240। ठीक है, तो हमें दोनों भाग निकालने की जरूरत है नहीं। ठीक है, उसने पूछा सिर्फ ए और बी के भावों का अंतर। यहाँ पे ए और बी के भावों का अंतर कितना आ रहा है, 5 और 3 का अंतर आ रहा है 2, यानी कि उसने पूछी 2 की वैल्यू। 1 की वैल्यू 80, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 × 2 = 160। ठीक है, हमारा उत्तर हो जाएगा 160। ठीक, तो चलिए अगला देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 10।